इसमें काफ़ी लोगों ने आपके लिए एक ऐसी वीडियो डाल दी होगी जिससे कि आपके दिल में लगा होगा इस शेयर को खरीद लो। अपने जैसे काम करते रहेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो हमारे साथ जरूर रहेगा, और जिसको भ्रम में घूमना है ना, टारगेटों में घूमना है, वो भटकता ही रहेगा और पूरी जिंदगी वो भटकता रहेगा। इस बात को आप कहीं लिखिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और आज की वोडाफोन आइडिया की सर जो वीडियो है ना, ये आने वाले दिनों के लिए आपके अंदर एक ऐसी चीज डाल देगी जिससे आपको वोडाफोन आइडिया में कुछ चमत्कारी चीजें देखने को मिलेगी। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि भेल का जो रिजल्ट आ गया है ना, और उसकी वजह से हमने जो इसकी मंशा बना ली थी खरीदने की, ये बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। तो मैंने सर आपको कल ही बता दिया था कि जब भी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है आजकल, वो शेयर अगले दिन आपको कहीं भी तेजी के निशान बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। मैंने बता दिया था आपको, मैं कहा 90% शेयर नीचे ही आ रहा है, चाहे वो जितना अच्छा रिजल्ट दे दे। 912 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है भेल ने। सर इसमें काफ़ी लोगों ने आपके लिए एक ऐसी वीडियो डाल दी होगी जिससे कि आपके दिल में लगा होगा इस शेयर को खरीद लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये उस चीज़ में बहुत खरा उतरेगा, लेकिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं इस शेयर को लेकर भूलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा शेयर है, वैसा हो गया जैसा मैंने कहा था। अब कल मैंने जो वीडियो बनाई है सर पेटीएम में बनाई है। कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है सर जीटीएल इंफ्रा में बनाई है। कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है सर ट्राइडेंट हो गया, पावर सेक्टर के शेयर हो गए हैं, और आपका अलोक इंडस्ट्री के शेयर हो गए हैं। सर सारा वही हो गया है जो मैंने कल वीडियो बनाई थी। और कोई नादान लोग क्या कहता है, सर आप सिर्फ वोडाफोन आइडिया में वीडियो बना रहे हो। सर देख तो लो, मैंने कल कितनी सारी वीडियो आपके लिए एक ही वीडियो में डाल दी है। तो आपको अगर वोडाफोन आइडिया की वीडियो नहीं देखनी, जिसको पसंद नहीं है वो मत देखे, बाकी चीज़ तो देख ले। लेकिन उनको नहीं पता सर, मैंने कहा था ना सर 20,000 करोड़ रुपए का जो काम पेटीएम ने कर दिया है उसको पकड़ लो। कहा था मैंने कहा था कि जिस तरह से जो धागे बढ़ रहे हैं, सूती जो कपास है उसमें जो महंगाई बढ़ रही है और जो ऊंचे रेट हो गए हैं, उसकी वजह से अभी जो अंदरूनी काम है ना, जो टेक्सटाइल से संबंधित है, जो गुजरात में भी उथल पुथल हो चुकी है इस रेट बढ़ने से, तो कहीं भी आपको तेजी नहीं दिखाएगा, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो अलोक इंडस्ट्री हो, चाहे वेलस्पून हो। सर तो हो गया सर वैसे ही। तो लोग समझते ही नहीं है सर, अंदरूनी चीज़ जब तक हमें नहीं समझ में आएगी ना, हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलो हम तो अपने जैसे काम करते रहेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो हमारे साथ जरूर रहेगा, और जिसको भ्रम में घूमना है ना, टारगेटों में घूमना है, वो भटकता ही रहेगा और पूरी जिंदगी वो भटकता रहेगा। इस बात को आप कहीं लिख लो सर। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की हम बात आज क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है। सर सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगले हाल ही दिनों में 2 दिन लगातार जो सुनील मित्तल जी हैं एयरटेल के जो चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया था कि 2.5 प्लेयर ही इंडिया में रहेंगे, यानी कि उन्होंने आधा प्लेयर हमारे वोडाफोन आइडिया को मान लिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कंपनी पतन की ओर है। तो इस पर हमारे जो सीईओ हैं रविंद्र ठक्कर जी ने बड़ा ही अच्छा एक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि जो पीएलसी है और इंडिया का आइडिया है, उनके अंदर सांस्कृतिक मतभेद हुए हैं। किस बेस पे कहा है और किस बेस पे उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी सक्षम नहीं है, पतन की ओर है, उन्हें नहीं पता है। सर तो ये काफ़ी पॉजिटिव जो संकेत रविंद्र ठक्कर जी ने दे दिए हैं ना, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि उन्होंने इसका जवाब दे दिया। सर ये चुप तो रहा था और इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि वो उभर कर दिखाएंगे। सर अब वोडाफोन आइडिया को सर क्या है 20,000 करोड़ रुपए फंड के बहुत करीब पहुंच गया है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये न्यूज़ आने से आपके शेयरों में तेजी क्यों नहीं आई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आई है, उसको भी आपको समझना है। सर 10,000 करोड़ रुपए सर इक्विटी के माध्यम से और 10,000 करोड़ रुपए का वो लोन लेंगे। सर अब जो अप्रैल में 16,000 की जो इनको बैंक गारंटी वापस हुई थी, उसकी वजह से बैंक भी उनके लिए अच्छा अनुकूल उनके द्वारा चल रहा है और उनको और लोन देने की बात कर रहा है। सर एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस तरह से इस चीज़ में एक चीज़ बोल दी गई है उसको आपको समझना है। उन्होंने कहा है कि अब जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है, मौजूदा जो मूल्य चल रहा है, बाजार मूल्य चल रहा है, उस पर अगर कोई
वोडाफोन आइडिया के इक्विटी के माध्यम से पैसा डालता है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए डालता है, तो वो सीधे सीधे से कंपनी के 20% के हिस्सेदारी बन जाएगी उसकी। अभी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 75% की है, और वो अगर इस तरह से पैसा डालते हैं तो करीब करीब वो 50% की प्रमोटर की हिस्सेदारी हो जाएगी, और 20% या 25% उनका हो जाएगा जो इसके अंदर मौजूदा मूल्य पर पैसा डालेगा। देखो सर, उन्होंने कह दिया मौजूदा मूल्य पर जो वोडाफोन आइडिया में 10,000 करोड़ रुपए डालेगा उसकी 20% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में बन जाएगी। इससे क्या होता है सर, इससे ये हो रहा है कि जब वो शेयरों को खरीदेंगे तब इसके अंदर तेजी आएगी, अभी नहीं आएगी जब तक कि उन्होंने ये बात कह दी मौजूदा मूल्य पर। तो यानी कि जितना रेट नीचे जाएगा उस रेट पर ही निवेशक सर पैसा डालेंगे, मैं आपको बता दूं। और एक बात उन्होंने और कह दी है, जब तक कि सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है, पहले 36 थी अब 33 है, उसको सुनिश्चित नहीं करेगी तो निवेशक, जो बाहरी निवेशक है, वो भी पैसा डालने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक सरकार पैसा नहीं डालेगी वो भी तैयार नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिव संकेत ये मिल रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया में आने के लिए तैयार है। सारी परिस्थितियों को आपको जानना पड़ेगा सर। तो जो लोग कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में कुछ नहीं होगा, तो साफ साफ संकेत हमारे सीईओ रविंद्र ठक्कर जी ने दे दिया है। उन्होंने सुनील मित्तल जी को जवाब दे दिया है कि वोडाफोन आइडिया बड़ी अच्छी तरीके से उभरेगा, और वोडाफोन आइडिया 5G में भी अच्छी तरह काम कर रहा है, और 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूर्णतया काम कर रहा है। एक बात और बोल दी गई है कि जो भी फंड इसके अंदर आएगा वो मजबूत हो जाएगा। किसके लिए? स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए वोडाफोन आइडिया मजबूत हो जाएगा। और आपको पता है सर, जून के स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फंड वाली जो न्यूज़ है जल्दी से आने को मिलेगी। और कोई भी इसके अंदर जो फंड डालेगा 10,000 करोड़, वो सीधा सीधा 20% का हिस्सेदार वोडाफोन आइडिया में बन जाएगा। अगर शेयर नीचे की तरफ और जाते रहे तो वो फिर उनकी हिस्सेदारी बढ़ती रहेगी, यानी 20 है तो फिर 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, क्योंकि जितने नीचे से खरीदेंगे उतने ऊपर उतना ही उनको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। तो साफ साफ ये बोल दिया है कि 50% तो प्रमोटर हो सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो ये दर्शा रही है कि वोडाफोन आइडिया में आगे जाकर उछाल आने वाले हैं। मैंने एक चीज़ वोडाफोन आइडिया में ये पकड़ ली है सर, कि जिस तरह से मैं फिर बता रहा हूँ कि इन्होंने कह दिया है कि बाजार का जो मौजूदा मूल्य चल रहा है वोडाफोन आइडिया के, उस पर कोई 10,000 करोड़ रुपए का इक्विटी के माध्यम से उठाता है और पैसा डालता है, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी से शेयर ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर जितने ऊपर शेयर जाते रहे फिर वो ऊपर खरीदेंगे तो उनका जो स्टेक है वो कम होगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने साफ साफ बोल दिया 20% वो हिस्सेदारी बन जाएगा, तो क्या पता शेयर और नीचे भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल गई है। जिस तरह से आज इसकी ये न्यूज़ निकल कर आई, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसे जो समझेगा सर वो बहुत दूर तक इसमें से पैसा कमाएगा सर। तो फिर कह रहा हूँ सर, वोडाफोन आइडिया हो या कुछ भी, कोई सा भी शेयर हो सर, मेरा माध्यम ये है कि सबको न्यूज़ को अलग तरीके से आपको बताना, ये नहीं कि बस आपको टारगेटों में उलझाना। जितने भी लोग कहते हैं ना वोडाफोन आइडिया वीडियो बन रही है, बन तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ और अदर वीडियो भी बना देता हूँ। कल 5-6 टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई थी, सारी चीज़ें उनमें हो चुकी है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।